मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ये बताऊंगा, जैसे लोग पूछते हैं कि कौन सी दिशा मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो मित्रों, अष्टक वर्ग का प्रयोग करके आप ये पता कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सी दिशा अच्छी रहेगी। जैसे हर आदमी को हर दिशा अच्छी नहीं रहती। कोई दिशा, एक व्यक्ति के लिए एक ही दिशा अच्छी होती है। इसका निर्णय आप कैसे करोगे कि मैं किस दिशा में जाऊं, या किस दिशा में मेरी नौकरी लगेगी, या किस दिशा में मेरा विवाह होगा। तो हर आदमी के लिए एक भाग्यशाली दिशा होती है। क्या आपने कभी ये जाना है? आपने कभी ये जानने की इच्छा आपकी हुई कि मेरे लिए कौन सी दिशा अच्छी है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं। अष्टक वर्ग का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूं। सर्वाष्टक वर्ग से आपको देखना होगा। ये कुंडली बनी हुई है। इसमें किसी में 28, किसी में 30, किसी में 20, किसी में 10, किसी में 20, इस तरह से अंक लिखे होते हैं। तो सर्वाष्टक में देखिए, अब जैसे इधर देखिए, 1, 5, 9, ये राशियां 1, 5, 9 मतलब एक माने मेष, सिंह और धनु। ये पूर्व दिशा को इंगित करती हैं। पूर्व दिशा 1, 5, 9, अगर इनको हम जोड़ेंगे और 2, 6 और 10, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये दक्षिण दिशा को इंगित करती है। दक्षिण दिशा को इंगित करती है। अभी आप देखते जाइए, मैं आपको और भी बताऊंगा इसका उपयोग कैसे करना है। 3, 7 और 11, ये पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा को दर्शाती है। और 4, 8, 12, ये उत्तर दिशा दर्शाती है। ये आपको बताएगी कि कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी होती है। इनमें देखिए, जिस राशि में हमें सबसे अच्छे अंक मिलें, अगर 1, 5, 9 के सर्वाष्टक वर्ग को जोड़िए। ये भाव नहीं जोड़ना है, राशियों को जोड़ना है। अगर 1 राशि और 5 राशि और 9 राशि, 1, 5 और 9, यहाँ तो राशि भाव के अनुसार ही राशि लगाए हैं, लेकिन हो सकता है कि एक राशि आपकी तीसरे भाव में आ जाए। तो एक मेष राशि को ही लेना है। मेष और सिंह और धनु कुंडली में कहीं भी बैठे हों, इनको आपको जोड़ लेना है। माना इनको 1, 5, 9 का जोड़ आया 202। अब 2, 5, 10 को जोड़ना है। 2 वृषभ राशि, 2, 6, 10 को वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि का जोड़ सर्वाष्टक वर्ग में जितने अंक हों, मान लीजिए उनका जोड़ आता है 185। और 3, 7, 11 राशि
मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि का के सर्वाष्टक वर्ग को जोड़ना है। मान लीजिए उनकी राशि आती है 190 और चौथा 4 8 12 राशि को जोड़ना है। 4 और 4 8 12 मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनका मान लीजिए जोड़ आता है 230। तो अब आपको देखने में क्या लग रहा है, आपकी कौन सी दिशा आएगी इनमें, जिसमें ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये नहीं, ये पूरब है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। तो सबसे ज्यादा अंक हमें लगता है उत्तर दिशा में ही आया है। तो इस प्रकार से हम ये समझ जाते हैं कि हमारे भाग्यशाली दिशा उत्तर है। यदि नौकरी के लिए हम जाएं उत्तर दिशा में जाएं, अगर व्यक्ति पश्चिम में जाएगा नौकरी नहीं मिलेगी, पूरब में जाएगा असफलता मिलेगी कहीं भी। तो हमें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति कोई भी हमारी हो, अपनी लड़की की शादी खोजने हमें जाना है तो हम उत्तर की तरफ निकलें, नौकरी करने जाना है तो उत्तर की तरफ निकलें, किसी भी काम के अशुभ काम के लिए जाना है तो पहले हम उत्तर के रास्ते से निकलें। विवाह भी आपका उत्तर में ही हो सकता है क्योंकि सबसे भाग्यशाली अंक आपका उत्तर है। अच्छा, दूसरी चीज, अब तक आपने जाना कि कौन सी दिशा मेरी सबसे अच्छी है, किसमें सबसे मेरा अच्छा भाग्योदय है। अब शुभ समय देखिए, मान लीजिए आपको मकान की रजिस्ट्री करानी है या कोई भी शुभ कार्य करना है, विवाह करना है, शुभ मुहूर्त आपको निकालनी है। तो नियम तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें एक नियम मैं आपको बताऊंगा। आगे यदि आप उस नियम से फॉलो करते हो तो बाकी सारे नियम उसके नीचे हैं। एक मुहूर्त मैं बताऊंगा, उस मुहूर्त का अगर आप फॉलो करोगे तो और सारी मुहूर्तियां उसको नहीं पाएंगी। जैसे आप चंद्रमा का सर्वाष्टक वर्ग निकालिए, मैंने आपको सर्वाष्टक वर्ग निकालना भी बता दिया है मोबाइल में, चंद्रमा का सर्वाष्टक वर्ग। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूं। ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्वाष्टक वर्ग है लेकिन ये प्रस्तर वर्ग है। यहां से चंद्रमा ये है, चंद्रमा देखिए ये सारे प्रस्तर वर्ग हैं। किस राशि में कितना नंबर मिला है, चंद्रमा एक सिंह मेष राशि में 7 नंबर है, वृषभ में 3 नंबर है और मिथुन में 4, कर्क में 5, सिंह में 5 4 और कन्या में 5, तुला में 3, वृश्चिक में 2 और धनु में 4, मकर में 5 और कुंभ में 4 और मीन में 3 है। ठीक है ना। अब हमें लगता है कि मेष राशि में सबसे ज़्यादा नंबर है इनका। ये चंद्रमा है, चंद्रमा मेष राशि में 3 अंक इनको मिला है।
तो जब चंद्रमा मेष राशि में आए, चंद्रमा जब मेष राशि में भ्रमण करें, एक महीने में एक बार चंद्रमा पूरे राशियों 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है। तो जब चंद्रमा मेष राशि पे भ्रमण करें तो इस जातक की कुंडली में वो समय उसके लिए सबसे शुभ समय होता है। वो 2 दिन का समय सबसे अच्छा समय होता है। उस 2 दिन में आप विवाह का मुहूर्त निकाल लीजिए, आप मकान की रजिस्ट्री का निकाल लीजिए, या नौकरी पर जाने का निकाल लीजिए। वो समय वो बहुत अच्छा समय हो, सबसे शुभ समय उस व्यक्ति का जब चंद्रमा, ये जिस जातक की कुंडली है इस तरह से आपकी भी कुंडली में खुल जाएगा। आप देख लीजिए चंद्रमा हमारे राशि में मेष, जैसे इनमें मेष राशि में है, मेष राशि में कब आती है, कोई भी काम उस दिन करो, 2 दिन रहती है, 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहते हैं, तो आप उस दिन काम करो। अच्छा, अब मान लीजिए लोग पूछते हैं कि पंडित जी ये बताइए कि किस राशि की कन्या से विवाह मैं करूं तो ये अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा तरीका है, चंद्रमा जिस राशि में सर्वाधिक अंकों पे है, जैसे इस जातक के लिए चंद्रमा मेष राशि पे सर्वाधिक अंकों पे हैं, मेष राशि में इनको सबसे अच्छा नंबर मिला है। तो मेष राशि हो या मेष लगन हो, दोनों इसमें विवाह के लिए दोनों मान्य है। इस जातक को अगर ये मेष लगन या मेष राशि की कन्या से इनका विवाह होता है तो वो लड़की इनके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। उनका साथ, इनका साथ उस इस जातक के लिए मेष लगन या मेष राशि दोनों में कोई भी हो सकती है, इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, और लोग पूछते हैं किस कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, किस राशि की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। चंद्राष्टक में, चंद्रमा के अष्टक वर्ग में जिस बिंदु, जो बिंदु सबसे कम हो, जिस राशि में सबसे कम बिंदु हो, उस राशि की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे अब मैं आपको और दिखाता हूं। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये चंद्रमा है, ये इनके अष्टक वर्ग हैं, प्रस्तक वर्ग हैं। तो मेष राशि में तो चंद्रमा का 7 नंबर है देखिए, और सबसे कम अंक देखिए किसमें है, वृश्चिक राशि में 2 नंबर हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वृश्चिक राशि है, ये राशियां नीचे। तो वृश्चिक राशि में आप दूसरी पंक्ति में देखिए, पहले पंक्ति में राशियां हैं, दूसरी में सूर्य है, तीसरे में चंद्रमा है, 2 नंबर आपको दिख रहा होगा। तो 2 नंबर के व्यक्ति से, मतलब वृश्चिक राशि के व्यक्ति से इनको बहुत ही दूर रहना चाहिए। यदि इन्होंने वृश्चिक राशि वालों लड़की से विवाह कर लिया, या अगर ये स्त्री की कुंडली है, फीमेल की कुंडली है, तो वृश्चिक राशि वाले लड़के से विवाह अगर ये कर लेते हैं तो दोनों का मन पटेगा नहीं, दोनों का मन 36 का आंकड़ा होगा, वो शादी चलेगी नहीं।
विवाह में सबसे ज्यादा हम इसी पर ध्यान देते हैं। मैं जब विवाह के लिए मुहूर्त निकालता हूं तो सबसे ज्यादा मैं ध्यान इसको देता हूं। किसी को अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो मेरा ध्यान इस पर सबसे ज्यादा जाता है कि लोग पूछते हैं कि कौन सी लड़की इनके लिए शुभ रहेगी। अभी कल ही की बात है कि एक भाई साहब अपने लड़के के लिए 4-5 लड़कियों की कुंडली ले आए। उन्होंने कहा गुरुजी इसमें से कौन अच्छी रहेगी, तो मैंने इसी तर्क पे आधारित पर उनको एक कुंडली निकाल के दे दिया। हम कहे कि आप इस लड़की से शादी करो, इनका जीवन अच्छा चलेगा। और चंद्र की कुंडली में, चंद्राष्टक में यदि वो सबसे कम पॉइंट पे हैं तो आप देख लो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप उनके साथ खुश नहीं रहोगे। अच्छा, ये बहुत मेन सूत्र है अष्टक वर्ग के, और अकाट्य सूत्र है, इनको कोई काट नहीं सकता। मान लीजिए आपको ये जानना है, कुंडली किसी का आपने देखा, ये जानना है कि इनके कितने मामा हैं और कितने मौसी हैं। किसी भी कुंडली से आप भी ये भी जान सकते हो कि इनके मामा कितने हैं और मौसी कितने हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठी है, चंद्रमा यहां बैठे हैं। चंद्रमा से चौथे में देखिए 1 2 3 4, चंद्रमा के अष्टक वर्ग खोल के आपको देखना होगा कि मान लीजिए यहां चंद्रमा के 6 बिंदु हैं। मान लीजिए चंद्रमा के चंद्राष्टक में यहां 6 बिंदु हैं, या जितने भी बिंदु हैं। अभी मैं आपको चंद्रमा के चंद्राष्टक में बताता हूं। मान लीजिए चंद्रमा यहां मेष राशि में है, तो चंद्रमा से चौथा राशि कौन हुई? कर्क हुई। अब कर्क में आप देखिए इसमें कितने बिंदु हैं। चंद्रमा के चंद्राष्टक में यहां बिंदु कितने हैं? कर्क राशि में 5। आप देखिए, जहां 4 नंबर की राशि लिखी है उसके आगे लिखा है, पहले तो 2 लिखा है वो सूर्य का है, तीसरा 5 लिखा है वो चंद्रमा का है। तो चंद्र 5 अंक लिखा है। अब 5 बिंदु कौन कौन दिए हैं? 5 बिंदु कर्क में कौन कौन दिए हैं वो कैसे पता चलेगा? अब हम कुंडली को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे इसको आगे बढ़ाए, अब यहां आ गया प्रस्तर्ग वर्ग, यहां आएगा प्रस्तर वर्ग। देखिए, ये आ गया प्रस्तर वर्ग। प्रस्तर वर्ग में हम चंद्रमा को देखेंगे। ये सूर्य की है, ये चंद्र की है, ये चंद्र का है, चंद्र यहां लिखा भी होगा। अब चंद्र की राशि में देखिए टोटल 5 बिंदु मिले हैं, तो इसका मतलब है कि 5 में इनके मामा और मौसी मिला के 5 हैं। अब कितने, ये देखिए ये राशियां हैं। तो देखिए, सूर्य ने कोई बिंदु नहीं दिया है कर्क में, चंद्रमा ने कोई नहीं दिया है, मंगल ने 1 दिया है, मतलब 1 मामा हो गए। बुध ने 1 दिया है, 1 मामा हो गए। शुक्र ने 1 दिया है, शुक्र ये लेडीज फीमेल ग्रह है, 1 मौसी हो गई। और नहीं, गुरु ने 1 दिया है, तो मतलब इनके 3 मामा हो गए। और शुक्र और शनि भी 1 दिए हैं, तो इसका मतलब है इनके 3 मामा 2 मौसी हैं। आपको पता चल गया होगा कैसे आप मामा मौसी को देखोगे।
3 मामा और 2 मौसी इनके हैं। कैसे? एक मंगल ने दिया है, एक बृहस्पति ने दिया है और एक बुध ने दिया है। तो ये तीनों पुरुष ग्रह हैं। पुरुष ग्रह जितने अंक देते हैं वो मामा समझिए। स्त्री ग्रह एक शुक्र ने दिया है, एक शनि ने दिया है। ये दोनों काल कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में ये दोनों स्त्री ग्रह हैं। तो 2 मौसी हो गई। जितने मंगल, जितने पुरुष ग्रह देते हैं उनको मामा समझिए, स्त्री ग्रह को मौसी। इस प्रकार से कुंडली में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। आपकी कुंडली से ही ये पता चल जाएगा कितने मामा मौसी हैं। मित्रों नमस्कार। वीडियो को इतना ही। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।